सिलक्यारा सुरंग रहने वाली जगह पर बचाव अभियान तेज हो गया है। केंद्र सरकार उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए है। सुरंग के सुरक्षित हिस्से में बिजली और पानी की आपूर्ति भी चालू है और भोजन और दवाओं सहित अन्य वस्तुएं भी पहुंचाई जा रही हैं। केंद्र सरकार उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए है। यहाँ 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। सुरंग का 2 किलोमीटर का खंड जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंक्रीट का काम पूरा हो चुका है। बचाव प्रयासों का केंद्र बिंदु है। सुरंग के इस सुरक्षित हिस्से में बिजली और पानी की आपूर्ति भी चालू है और भोजन और दवाओं सहित अन्य वस्तुएं एक 4 इंच कंप्रेसर पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं श्रमिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भी तैनात किया गया है और प्रत्येक को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। सरकार फंसे हुए लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार संपर्क भी बनाए हुए है। वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि जो वर्कर फंसे हैं उनके लिए ऑक्सीजन, बिजली, खाने पीने की वस्तुएं और दवाएं अंदर चली गई हैं। पानी की भी कोई कमी नहीं है। अब उनसे उचित संपर्क हो रहा है। सिलक्यारा टनल को लेकर जानकारी दी गई कि NHIDCL लाइफलाइन के तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त जीवन रेखा 6 इंच व्यास वाली पाइपलाइन की ड्रिलिंग भी पूरी कर ली गई है। दूसरी जीवन रेखा का उपयोग करके नियमित अंतराल पर सुरंग के अंदर ताजा पका हुआ भोजन और ताजे फल भी डाले जा रहे हैं। उच्च स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूसरी सेवा जीवन रेखा को प्रारंभिक स्थिति से 12 मीटर की दूरी तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही SDF द्वारा फंसे हुए कार्यबल के साथ वीडियो संचार स्थापित किया गया है। वहीं NDRF द्वारा सीधा संचार लाइन कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है। वर्कर जो अंदर हैं राजी खुशी हैं। परसेप्शन भी बदला है देश के अंदर के उनके पास ये कोई कोठरी में नहीं घुसे हैं, कोई माइन के अंदर नहीं घुसे हैं। वो वहां पर एक 2 किलोमीटर का टनल का इलाका है जिसके अंदर वो हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लाइट की कमी नहीं है। खाना पीना क्योंकि 6 इंच की पाइपलाइन वहां बन चुकी थी परसों, तो खाना पीना काफी तादाद में अंदर चला गया है। यहां तक कि कपड़े भी चले गए हैं। दवाएं काफी तादाद के अंदर वहां अंदर पहुंच गई है। पानी की कोई कमी नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वो सब अंदर भेजा गया है। आइसोलेशन एक चीज आइसोलेशन होती है जिससे मानसिक असर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको भी दूर करने के लिए साइकोसोशल काउंसलर्स वहां लाए गए हैं। और अब क्योंकि कम्युनिकेशन बन गया है प्रॉपर, पहले तो एक क्रूड कम्युनिकेशन मेगाफोन के जरिए और पाइप के जरिए था, अब तो लाइन के जरिए वो कम्युनिकेशन बन गया है और डायरेक्ट बात हो रही है वहां से। तो उसकी वजह से साइकोसोशल काउंसलर्स जो है उन्होंने उनसे बात भी की है वर्कर्स के साथ। NHIDCL ने आगुर बोरिंग मशीन के उपयोग करके श्रमिकों को बचाने के लिए सिलक्यारा छोर से क्षैतिज बोरिंग फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रिलिंग मशीन के लिए एक सुरक्षात्मक छतरी का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसके साथ ही SJVNL द्वारा बचाव के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। इसके अलावा THDCL द्वारा बारकोड छोर से एक बचाव सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिसमें 4 विस्फोट पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 9.10 मीटर का बहाव हुआ है। प्रतिदिन 3 धमाके करने की कोशिश की जा रही है। RVNL द्वारा लव 1 क्षैतिज ड्रिलिंग के लिए आवश्यक माइक्रो टनलिंग के उपकरण साइट पर पहुंच गए हैं। इंदौर से एयर ड्रिलिंग रिंग मशीन साइट पर पहुंचाई गई है। क्षेत्र सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ONGC द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बता दें कि सुरंग के अंदर बहाव पैदा करने का काम चल रहा है। सेना इस उद्देश्य के लिए बॉक्स कल्वर्ट जुटा रही है। फ्रेम का निर्माण भी शुरू हो गया है। BRO की तरफ से भी सड़क काटना और सहायक कार्य जारी है। BRO ने SJVNL और RVNL द्वारा वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए अप्रोच रोड का निर्माण पूरा कर लिया है। BRO ONGC द्वारा किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के साथ ONGC के लिए पहुंच मार्ग भी बना रहा है। BRO ने 300 मीटर तक का पहुंच मार्ग बना भी लिया है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।